अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। वो बेसिकली वन पेपर के बारे में है। बहुत से दोस्तों के ये मैसेज आए हैं कि बहुत से पेपर अटैम्प्ट कर चुके हैं और 60 और या 65 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे, और आप कोई टिप्स बताएं, कुछ ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजीज़ बताएं ताकि उसमें अच्छे नंबर लेके पेपर में पास भी हुआ जाए और उसको पेपर को प्रॉपर तौर पे मैनेज यानी मिनट के थ्रू उसको सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों, आपको पता है जो पीपीएससी में है वहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग होती है और एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन उसमें से भी यानी बच्चों के 65 या इस रेंज से ऊपर नंबर नहीं जा पाते। तो दोस्तों, कुछ टिप्स हैं जो मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किए हैं और मैंने इनको रिसर्च भी किया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन टिप्स को या इन स्ट्रेटजीज़ को आप अडॉप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप ना सिर्फ अपने पेपर में पास होंगे बल्कि अच्छे मार्क्स लेके आप इंशाल्लाह किसी अच्छी पोजीशन में भी एलोकेट होंगे। तो दोस्तों, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि मोस्टली पेपर में 2 आवर्स होते हैं, तो 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये है कि आपने जो इंस्ट्रक्शन है उसको प्रॉपर तौर पे आपने देख लेना है। तो आपको मोस्टली इसका तरीक़ेकार यही है कि आप पेपर में बैठने की बजाय इंस्ट्रक्शन को पढ़ें, तो आपको इसके प्रीवियस पेपर मिल ही जाते हैं। किसी भी जॉब में अप्लाई करते हैं तो वहाँ से उसकी इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा उसके प्रीवियस पेपर से पढ़ लें, तो ये भी आपका यहाँ पे पोर्शन सॉल्व हो जाता है। दूसरा दोस्तों ये है कि आपने स्कीम थ्रू द पेपर दोस्तों ये है कि आपने कोशिश करनी है। इसका मतलब है कि क्विकली ना आपने एक इंटायर पेपर का आपने एक आइडिया लेना है और उसको गो थ्रू करना उसमें से आप, ताकि उससे आपको आइडिया हो जाए कि कौन से क्वेश्चन मतलब डिफ़िकल्ट हैं और कौन सी इजी हैं। तो ये वाली चीज़ आपको हेल्प करेगी तो मतलब अंडरस्टैंड करने में कि आप कितना टाइम किस पोर्शन को देंगे, क्योंकि आप हमेशा ये कोशिश करें कि जो आप पोर्शन आपको आसान है उसको कम टाइम दें और बाकी टफ पोर्शन है जैसे कि बेसिक मैथ का पोर्शन होता है, जनरल साइंस का होता है, इंग्लिश का होता है, तो उसको ज़्यादा टाइम दें। तो इसमें आपने स्किम थ्रू द पेपर एक दफ़ा होना है ताकि आप क्विकली एक दफ़ा पेपर में से एक व्यू उसका सरसरी तौर पे लें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आपने पेपर का एक दफ़ा स्किम थ्रू द पेपर ज़रूर होना है। यानी स्किम थ्रू द पेपर का मतलब है दोस्तों, एक आपने उसका सरसरी तौर पे एक उसका व्यू लेना है। तो थर्ड वन है दोस्तों, प्लान योर टाइम। मैं तो ये आपको राय दूंगा, पेपर में बैठ के प्लानिंग करने से बेहतर है कि आप इसको पहले ही प्लानिंग करके जाएं, क्योंकि दोस्तों अगर आप वन पेपर को देखें तो उसमें मोस्टली इंग्लिश का पोर्शन होता है, उसमें जीके का पोर्शन होता है, उसमें जनरल साइंस का पोर्शन होता है, उसमें पाकिस्तान अफेयर्स होते हैं, उसमें बेसिक मैथ होती है। तो मैंने देखा है अभी तक जो सबसे टफ पोर्शंस होते हैं वो जनरल साइंस, बेसिक मैथ और इंग्लिश का पोर्शन होता है। जो कैंडिडेट इनमें अच्छे नंबर ले जाते हैं ना, वो जीके और पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में भी नंबर ले ही जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा ये है कि आपने अपने टाइम की प्रॉपर तौर पे प्लानिंग करनी है। टाइम प्लानिंग का ये तरीका है कि जो आपको पोर्शन आसान है जैसे जीके का है, पाकिस्तान अफेयर का, करंट अफेयर का, इनको कम टाइम दें। इसके लिए पहले लिख लें कि मैंने इसको इतने टाइम में सॉल्व करना है। मैथ के पोर्शन और इंग्लिश के पोर्शन में ज़्यादा टाइम दें, उनको क्वेश्चन को प्रॉपर तौर पर अच्छी तरह समझ के करें। उनसे अगर वो क्वेश्चन आपके ज़्यादा ठीक होंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह श्योर करता हूँ कि आप इन पोर्शन बाकी कैंडिडेट्स में के निस्बत आपके जो है मार्क्स अच्छे आएंगे। तो लेकिन उसके लिए प्रॉपर तौर पे एक प्लानिंग टाइम की है। जो किसी भी बल्कि प्रोजेक्ट को आप कर रहे हैं तो उसमें प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है और पोर्शन होता है। तो प्लानिंग हमेशा पहले करें, तो फिर इंशाल्लाह आप पेपर में बैठेंगे तो आपकी पूरी पहले प्लानिंग होगी, आपका एक स्केड्यूल बना होगा कि मैंने कौन से पोर्शन को कितना टाइम देना है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप आप प्लानिंग करके गए होंगे, एक आप पेपर को शुरू ही से स्कीम थ्रू द यानी पेपर का एक मतलब सरसरी तौर पे एक व्यू लेने से आपको भी आइडिया हो जाएगा कौन सा पोर्शन आसान है, कौन सा मुश्किल है। तो आप प्रॉपर तौर पे प्लानिंग करके उनको टाइम एलोकेट करके आप विद इन द टाइम और जो है आप
विद इन द टाइम भी मतलब अपने पेपर को कर लेंगे। और दूसरा ये है कि आप उसको जैसे कि मैथ का पोर्शन है, मोस्टली स्टूडेंट्स के मैथ के पोर्शन के क्वेश्चन मतलब स्किप हो जाते हैं टाइम ना होने की वजह से, तो वो भी इंशाल्लाह आपके नहीं होंगे। तो दोस्तों फोर्थ वन ये है कि स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चन। यही मैंने बात आपको की कि हमेशा जो आपने एक दफ़ा उसको एक आइडिया लिया तो उसी स्कैन थ्रू द एंटायर पेपर, जब आप उसकी स्कैनिंग की आपने तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिला, तो आपने क्वेश्चन आसान से शुरू करना है। फिर आपने याद रखना है कि आपने डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको प्लीज़ उस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें, बल्कि आगे मूव करें। इफ़ यू आर स्टक इन क्वेश्चन, स्किप इट एंड मूव टू द नेक्स्ट। यू कैन ऑलवेज कम बैक इट लेटर इफ़ यू हैव द टाइम, लेकिन उस पर आपने टाइम ज़ाया नहीं करना। डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर। तो दोस्तों ये है कि आप किसी भी क्वेश्चन को अनआंसर ना छोड़ें अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन मेरी बात दोबारा सुन लें, आपने क्वेश्चन लीव नहीं करना तब जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तब वही कोशिश करें कि आप कोई अगर 80 तक कर लें। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको 70 आते हैं तो 10 आप ऊपर ले जाएं, क्योंकि 70-75 तक फिर वो मतलब मेरिट बन जाता है। तो आप 75 या 80 तक जाएं। अगर आप उसको मोर देन 90 के पास से जाएंगे और आपको क्वेश्चन भी नहीं आते तो आप अपने ठीक क्वेश्चन को भी मतलब नेगेटिव में ले जाएंगे। दोस्तों 7 नंबर पे टिप ये है मेरी कि एलिमिनेट द रॉन्ग क्वेश्चन। ये वाला जो है ये बहुत ही अच्छी तकनीक है कि आप फॉर एग्जांपल 4 MCQs हैं तो उनमें से यानी फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, आपको यानी अगर 4 है तो उनमें से आपको आसानी से आइडिया हो जाता है ये वाले तो मतलब जो 4 है और जो 1 है वो नहीं है। तो अब आपके 2 और 3 रह गए तो इनमें से भी इंशाल्लाह आप थोड़ा सा उधर अपना दिमाग लड़ाएंगे, अपनी मेमोरी को यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 2 ठीक है या 3 ठीक है या 4 ठीक है। तो आप जो नहीं है उनको क्रॉस करके आगे मूव करेंगे तो फिर आप आसानी से उसको आंसर कर लेंगे। दूसरी ये तकनीक जो एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन है, ये आपकी तकनीक दोस्तों जो क्या नाम है उसका NTS के पेपर में ख़ास कर जब आप उसके अंदर पोर्शन सॉल्व कर रहे होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में ये एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसमें मल्टी क्वेश्चन होते हैं, उनमें से जो रॉन्ग है उनको क्रॉस करते जाएं तो आप आसानी से करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह दोस्तों 8 नंबर पे है मैनेज टाइम इन द एंड। आखिर में टाइम को मैनेज करें, थोड़ा सा टाइम बचाएं ताकि आप उसको एक दोबारा उसका स्कैन लें कि कौन से क्वेश्चन कर लिए हैं, कौन से रहते हैं। फिर आप हमेशा याद रखेंगे पेपर के अंदर जो है ना काम रहें, पैनिक नहीं होना आपने, क्विकली मतलब सॉल्व करके ये नहीं है कि आपने उस अपने क्वेश्चन ख़राब कर लेने हैं। कॉन्फिडेंस रहना और फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कुछ टेक्निक थी, इनको मैं एक शॉर्टली आपसे दोबारा भी रिवाइज़ कर देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि आपने रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, जो कि मैंने आपको बताया आपने प्रीवियस पेपर से देख लेनी है। स्कीम थ्रू द पेपर टू गेट एन आइडिया ऑफ द क्वेश्चन, प्लान टाइम फॉर ईच सेक्शन, स्टार्ट विद ईजी, do not spend too much time on a single question। और दोस्तों do not leave any question unanswered if negative not marking, eliminate wrong option, manage time in the end to review answer। और lastly दोस्तों stay calm and focus during the exam। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो मोस्ट वेलकम। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।